नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीके ट्यूटोरियल में। आज हम अपने जीके जीए सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया था? पहला ऑप्शन 1994 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 1991 में, चौथा ऑप्शन 1996 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन वैश्वीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा उदारीकरण, चौथा ऑप्शन द्विपक्षीय समझौता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन समता का अधिकार, दूसरा शोषण के प्रति अधिकार, तीसरा हड़ताल का अधिकार, चौथा ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 12 और चौथा ऑप्शन 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? पहला ऑप्शन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, दूसरा 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, तीसरा 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, चौथा ऑप्शन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? पहला ऑप्शन 24वां संशोधन, दूसरा 30वां संशोधन, तीसरा 42वां संशोधन और चौथा ऑप्शन 44वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन श्री राजगोपालाचारी, दूसरा एस कृष्णन, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा ऑप्शन लॉर्ड बेवेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस का क्या नाम है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी और चौथा ऑप्शन ताप्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन पूर्ण रोजगार, दूसरा कीमत स्थिरता, तीसरा संपत्ति और आय का नियोजित विवरण, चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? पहला ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, दूसरा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, तीसरा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना और चौथा ऑप्शन राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अगला प्रश्न, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? पहला, वह विक्षिप्त था, दूसरा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, तीसरा उसने राजधानी
दूसरी शहर को बनाया। चौथा ऑप्शन, उसने चीन के साथ युद्ध किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा शिशिर कुमार घोष, चौथा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? पहला ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित खेती की जाती है? पहला ऑप्शन कनारा के मैदान, दूसरा दक्कन का पठार, तीसरा कोरमंडल मैदान, एंड चौथा ऑप्शन गंगा के मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन के पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन, दूसरा वर्णकीलवक, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा ऑप्शन है वातरंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णकीलवक। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन चेचक, दूसरा घेंगा, तीसरा निमोनिया, एंड चौथा ऑप्शन मधुमेह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घेंगा। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन मांस और अंडे, दूसरा कुछ शैवाल और वन्य सूक्ष्मजीव, तीसरा सोयाबीन और मूंगफली, चौथा ऑप्शन दूध और पत्तेदार सब्जियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन प्रकाशीय ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। अगला और लास्ट प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पहला ऑप्शन भगवान राम, दूसरा भगवान शिव, तीसरा भगवान जगन्नाथ, एंड चौथा ऑप्शन है भगवान विष्णु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।